मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। आज हम लोग बिहार माध्यमिक विद्यालय परीक्षा समिति जो 17 फरवरी से होने जा रही है उसका कुछ हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं। तो चलिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के होंगे और इसे आप सावधानी से देखिए और इसे सोल्व करने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 5y² - 13y - 6 के शून्यकों को ज्ञात करें। जितना इस सेट में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे वह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन जो था कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हैं कि हम लोग शून्यक बहुपद का निकालते हैं और शून्यक को अंग्रेजी में जीरोज कहते हैं और मूल को रूट्स कहते हैं। तो समीकरण का मूल निकालते हैं और बहुपद का शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या करना है जी, सॉल्यूशन करना है। तो लिखेंगे क्या, दिया गया है ना बहुपद, तो बहुपद देख रहे हैं, बहुपद क्या है जी, 5y² - 13y - 6। इसे आप इसके वेरिएबल के रूप में नोटेट कर लीजिए। तो लिख सकते हैं आप, माना कि py = 5y² - 13y - 6 हो गया ना। यह जो बहुपद था उसे हम py से सूचित कर लिए। अब शून्यक निकालने के लिए, तो शून्यक के लिए शून्यक कब होता है, जब py किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। शून्यक कब होता है जी, हम py को किसके इक्वल करेंगे, शून्य के इक्वल करेंगे। दैट्स मीन्स क्या हो जाएगा, 5y² - 13y - 6 = 0। अब यह जो बहुपद था अब समीकरण में बदल गया। किस में बदल गया, समीकरण में। तो हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे इसको देखा जाए। समीकरण को हम हल करेंगे तो सबसे पहले मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, क्योंकि यह द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण में चर का हल निकालना, यह बहुपद के लिए शून्यक होगा। तो चर का हल निकालने के लिए हम सबसे पहले इसे कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में जितना इजी तरीके से बन जाए। तो यह इजी तरीका से कब बनेगा, जब इसे हम गुणनखंड के रूप में लाते हैं। तो देखिए गुणनखंड के लिए करते क्या है, जो y² का गुणांक है 5 उसको और यह जो अंतिम पद है अचर पद गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो -30 होगा। अब 30 को ऐसे दो पार्टों में बांटें कि हमारा ये 13 आ जाए। ठीक है, तो हम इसे फैक्टर करते हैं। तो 2 15 जा, फिर 3 से करोगे तो 3 5 जा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 5 11 होगा, 30 नहीं होगा। तो हम यहाँ ऐसे एडजस्ट करेंगे, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 60 30। तो यहाँ इसे अगर हम गुना करके तोड़ दें तो क्या हो जाएगा जी, 5y² - 15y प्लस 2y - 6 = 0। तो यहाँ अब 3 टर्म थे तो मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया 2 पदों में। तो अब टोटल टर्म कितने हो गए, 1 2 3 4। अब 4 पदों को हम 2 पदों में लाएंगे। तो दोनों में कितना कॉमन है, 5y। तो हम जब 5y को कॉमन करेंगे तो यहाँ y बचेगा और माइनस 5y 5 3 जा 15। अब इसमें प्लस 2 कॉमन करेंगे तो y - 3 = 0 होगा। अब दोनों टर्म में आप देख रहे हैं कि y - 3 कॉमन है। तो जब हम y - 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5y प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2 = 0। अब आप देख रहे हैं कि आपका यह फैक्टर का प्रोडक्ट किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। जब फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा तो एक एक फैक्टर 0 के इक्वल करेंगे। एक एक फैक्टर को किसके इक्वल करेंगे जी, 0 के इक्वल करेंगे। तो देखिए इसको एक एक फैक्टर, दैट्स मीन्स 5y - 3 = 0। 5y - 3 = 0। देयरफॉर y = क्या हो जाएगा, 3। एक आपने y का मान कितना निकाला, 3। और फिर उसी तरह पुनः आप क्या देख रहे हैं, 5y + 2 = 0। तो इधर 5y को रखिएगा तो इधर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा जी, -2 होगा। अब हम -2 को
उधर ले गए। अब हमको लाना किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का गुणांक कितना है 5, तो 5 से हम क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 2/5 होगा। आपने देखा y का मान कितना निकला, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू कितना -2/5। तो अब शून्यक क्या होंगे, देयरफॉर शून्यक कितने कितने होंगे 3, -2/5। तो यह मेरे फर्स्ट प्रश्न का क्वेश्चन था कि 5y² - 13y और -6 के शून्यक को ज्ञात कीजिए। तो शून्यक कितने हो गए जी 3 - 2/5। तो ये रहा मेरा प्रथम क्वेश्चन का आंसर शून्यक। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसको देखा जाए। सेकेंड क्वेश्चन है सोल्व, इसे हल कीजिए। आप क्वेश्चन देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक का समीकरण का हल हम लोग कई प्रकार से करते हैं। सबसे पहले या तो उसे प्रतिस्थापन विधि से या ब्रजगुणन से या ग्राफीय विधि से। तो एग्जाम में कभी कभी इसे लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तो हम हल कैसे कर रहे हैं, हल करने के लिए देखिए हल सॉल्यूशन, इस हल में आप देख रहे हैं x - y = 3 है ना, इसे आप समीकरण 1 कर लीजिए। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से या प्रतिस्थापन विधि या ब्रजगुणन विधि या आप पूर्ण वर्ग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या गुणांक को इक्वल करके आप उसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसे पहले दो समीकरण मानिए। तो समीकरण 2 कितना है x/3 + y/2 = 6। अब इसे सोल्व करने के लिए देखिए क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 2 जा 6 और 2 से x में गुना कीजिएगा तो 2x प्लस 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 × y तो 3y = 6 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 2x + 3y = 6 6 जा 36। अब इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 2। तो आप देखें एक इक्वेशन हुआ x - y = 3 और 2x + 3y = 36। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल कैसे करेंगे इसको देखा जाए तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए हम इसे मिटाते हैं और समीकरण 1 और समीकरण 2 से आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या देख रहे हैं आपका x - y = 3 और क्या है जी 2x + 3y = 36, यह है ना। तो हम इसको हल करने के लिए इस समीकरण में देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक -1 है, यहाँ क्या है जी 3 है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में कितना से गुना कर रहे हैं, समीकरण 1 में 3 से गुना तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 जो हमारा है x - y = 3, तो मल्टीप्लाई कितना करना है 3 से। तो 3 × x 3x माइनस 3 × y 3y = 3 3 जा 9 और नीचे कितना है जी 2x + 3y = 36। समीकरण 2 को जोड़ना है ना, तो समीकरण 1 के नीचे समीकरण 2 को लिखेंगे और जोड़ेंगे। तो जोड़ने में साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन घटाइएगा तो साइन क्या हो जाएगा जी चेंज हो जाएगा। तो देखिए 5x 3x + 2x, x यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी क्या है जी पॉजिटिव है, तो दोनों जुट जाएगा तो 5x होगा। लेकिन यह निगेटिव है या पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा और इधर आप जोड़िएगा तो 45 होगा। 36 में 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी 45 होगा। और आप देख रहे हैं कि
5x इज इक्वल टू 45, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45/5। तो हम 5 9 जा 45, देयरफॉर x का मान आपने निकाला 9। x का मान कितना निकाला जी? 9। अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था और x का मान कितना आया था 9। तो देयरफॉर यहाँ से इसको भी मिटा देते हैं। समीकरण 1 कितना था, x माइनस वाई। तो देयरफॉर समीकरण 1, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इंप्लाइज 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यह अचर पद है, यह चर पद है और यह अचर पद है, तो हमको y का मान निकालना होगा। दैट इंप्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 9, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y का मान कितना निकला, 6 निकला। x का मान कितना निकला, 9 निकला। तो हल किए तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6 आपका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं, आप सही है कि गलत है। तो इस दोनों मान को किसी एक समीकरण में रखकर चेक कर लीजिए। तो चेक करने के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x का मान 9 रखिए, y का मान 6 रखिए, इधर 3 है, तो 9 से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 इज इक्वल टू 3, ये बराबर होगा ना जी। आप सही हैं, आपका सॉल्यूशन क्या है, सही है। तो ये था मेरा सेकेंड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तो देखिए, चाहे शॉर्ट में पूछा जाए या लॉन्ग में पूछा जाए, तो हम इसकी प्रकृति निकालना, अर्थात मूलों की प्रकृति। मूल की प्रकृति आपको बताया गया होगा, 3 कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं, या तो वास्तविक होगा, नहीं तो अवास्तविक होगा, और नहीं तो बराबर और अवास्तविक होगा। तो देखिए, यहाँ हम चेक करने के लिए हल में क्या लिखेंगे, दिया गया है कितना, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो मूल की प्रकृति निर्भर करता है डी पर, तो हम लोग निकालेंगे क्या जी, डी। तो इस प्रश्न का, इस द्विघात समीकरण का कंपेयर किसे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो स्टैंडर्ड व्यापक संबंध है द्विघात समीकरण का, उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ आप देखिए, a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -8 और c इज इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो देयरफॉर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b के जगह b का मान कितना है, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 16 इंटू सी मतलब 1। तो देखिए, तो यहाँ -8 का वर्ग करेंगे तो 64 माइनस, फिर 4 इंटू 64 इंटू 1, तो 4 1 जा 4, 4 इंटू 60 तो 64। तो 64 से 64 जाएगा, क्या आएगा जी, डी आएगा 0। डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो प्रकृति क्या होगा, तो डी बराबर 0, तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। डी का अर्थ क्या हो जाएगा जी, मूल वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डी बराबर 0, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। तो क्या होगा जी, मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूल आपका वास्तविक तथा समान होंगे। तो मूलों की प्रकृति क्या हो गई, मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर यहाँ डी का मान ये भी पॉजिटिव है, अगर डी का मान कुछ अंक आता और वह निगेटिव आ जाता, तो मूल क्या होता जी, मूल आपका वास्तविक नहीं अवास्तविक हो जाता।
तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। मूल की प्रकृति या तो वास्तविक होगा या तो अवास्तविक होगा या वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन है, उस समानांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हमको समानांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगना ज्ञात करना है, का योगफल ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए गए। तो आप जानते हैं योगफल ज्ञात करने के लिए आपको 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। पहला पदों की संख्या, दूसरा प्रथम पद, तीसरा डी। तो यहाँ देख रहे हैं आपको दिया क्या है, पदों की संख्या मालूम है लेकिन एन तो मालूम है, एन कितना 51, लेकिन आपको न प्रथम पद मालूम है ना दूसरा पद मालूम है। लेकिन दिया हुआ है क्या यहाँ रिलेशन, दूसरे और तीसरे पद पर 14 और 18 है। तो जब आपको पद 14 और 18 दूसरे और तीसरे दिए हुए हैं तो दूसरा और तीसरे पद के संबंध से हम प्रथम पद और सार्व अंतर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस दोनों रिलेशन से हम प्रथम पद और सार्व अंतर डी निकालेंगे। तो हल में लिखेंगे क्या, हल में माना कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। आपने मान लिया। इसलिए कौन सा पद दिया हुआ है, दूसरे और तीसरे, दूसरे 14 तीसरे 18। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा जी, A2 और तीसरा पद क्या हो जाएगा A3। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस डी। तो A प्लस डी इज इक्वल टू कितना 14। इसे इक्वेशन 1 कर दीजिए। फिर तीसरे A3 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 2D। तो यहाँ क्या लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। इसे दे दीजिए इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को अगर सोल्व कर लें 1 और 2 को, तो हमारा A और D निकल जाएगा। तो इसे हम मिटाते हैं और उसको ऊपर लिखकर हल करते हैं। तो कैसे हम सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मालूम है। समीकरण 1 और 2 क्या है जी, समीकरण 1 A प्लस डी है, समीकरण 2 A प्लस 2D है। तो समीकरण A से 2 को घटा लीजिए तो A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 कितना है A प्लस डी इज इक्वल टू 40 और समीकरण 2 क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। तो घटाइएगा तो माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा जी माइनस होगा। तो A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पॉजिटिव था तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल। D में से 2D जाएगा माइनस D और 14 में से 18 जाएगा माइनस 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। आपने D तो निकाल लिया। अब D जब निकाले तो हमको निकालना किसका मान है A का। तो D के मान को किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में रखिएगा तो A का मान निकलेगा। तो D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है तो क्या आएगा A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, A इज इक्वल टू 10। आपने A का भी मान निकाल लिया। तो आपको मालूम है किसका मान निकालना है, 51 पदों का मान। तो इसलिए आपके पास आ गया, क्या क्या आ गया जी, यहाँ आपको मालूम हो गया A 10 D 4 और N कितना है जी, N आपको है 51।
इसलिए यहाँ आपको मालूम हो गया a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू कितना 51। तो निकालना किसका मान है S51 का। किसका मान निकालना जी S51 का। देयरफॉर S51 इज इक्वल टू व्हाट। तो अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही ना फॉर्मूला होता है जी। Sn सम ऑफ n टर्म्स अर्थात 1 से लेकर n तक के AP के जोड़। तो यहाँ S51 इज इक्वल टू n का मान कितना है 51/2, 2 इंटू ए का मान कितना है 10 प्लस यहाँ n है ना तो 51 माइनस 1 और डी का मान कितना आ गया 4। अब हम इसे जब सोल्व करेंगे तो 51/2 कितना लिखेंगे जी 51/2 इंटू 2 10 20 प्लस यहाँ से 51 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50, 50 गुना 4 50 इंटू 4। तब इसे जब सोल्व करेंगे तो 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4 200। जब जोड़िएगा तो 51/2 इंटू 220। अब हम इसे क्या कर देंगे काट देंगे। काटेंगे 2 11 22 110 होगा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 51 गुना 110। तो जब गुना कीजिएगा तो देखिए गुना कीजिएगा तो 0 1 और यहाँ आप गुना भी कर सकते हैं 51 गुना 11 15 अब कीजिएगा तो 165। तो आपका 165 और यहाँ एक जीरो बैठा दीजिएगा यहाँ तो आपका एक जीरो आ जाएगा। तो ऐसा हूँ 11 एकम 11 का एक हाथ में 1 11 × 55 1 56 56 अर्थात 5610 आपका प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ S51 1 से लेकर 51 पदों तक का जो कितना होगा जी 5610। तो आप देखें यदि किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद दिया रहेगा और 51 पदों तक का सम निकालना होगा तो हम जो संबंध दिया होगा उस संबंध से उसमें जो जरूरी टर्म है जिसकी आवश्यकता है उसे निकालेंगे। और जब आवश्यकता वाले सारे टर्म निकल जाएंगे तो फॉर्मूला पर उसे हम रख कर हल कर देंगे। तो ये था मेरा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।